अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फक्की के हवाले से। पहले वीडियो मौजूद है मेरी एक फक्की के हवाले से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं उसके, लेकिन उसमें किसी किस्म का नमक जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। ख़ास तौर पर वो उन लोगों के लिए है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो आज की जो हमारा नुस्खा है उसको आप कह सकते हैं कि फक्की नमक वाली। इसमें नमक का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आप लोगों ने नोट कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं बीच से। फिर ये अगर ये फ़िक्रा मेरा निकल गया तो बाद में आप लोगों का एतराज़ होगा कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे इस नुस्खा को। अच्छा, फ़वाइद की अगर बात कर लें कि क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं इससे। अगर पेट फूल रहा है आपका, हज़म सही से नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही, और या मतलब जो है जो खाया हुआ वज़न महसूस हो रहा है मैदे के ऊपर, मतलब यूँ लगता है जैसे कोई किसी ने बहुत सारा वज़न पेट के अंदर डाल दिया हुआ है। एक टाइम का खाया हुआ है, दूसरे टाइम पे दिल नहीं कर रहा, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, मतलब इवन कोई भी मसला आप लोगों के साथ खाने पीने के मामले में आ रहा है, या कहीं आप लोगों ने दावत खा ली और दावत में बंदा ज़्यादा खा लेता है, तो उस टाइम भी आप इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पेट फौरी तौर पर हल्का हो जाएगा और जो खुराक आपने खाई होगी वो हज़म हो जाएगी, बजाय कि आपकी तबीयत के अंदर गिरदानी पैदा हो। तो क्या नुस्खा है, आपको नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो थोड़ी लंबी लिस्ट है, आपको यहाँ लिखा हुआ भी मिलेगा। तो सबसे पहले तारुफ़ कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। मीठा सोडा हमें चाहिए होगा, बादियान चाहिए होंगे, बादियान कहते हैं सौंफ को, अनीसू चाहिए होगा हमें, तबाशीर चाहिए होगी, फिलफिल स्याह चाहिए होगी, नौशादर ठीकरी चाहिए होगी, अजवाइन चाहिए होगी हमें, नमक स्याह चाहिए होगा, ज़ीरा सफ़ेद चाहिए होगा, पुदीना चाहिए होगा और इलायची सब्ज़ चाहिए होगी। ये इतनी सारी चीज़ें हैं आपकी सहूलत के लिए। वज़न के साथ स्क्रीन पर लिखा आपको मिल जाएगा, नोट आप लोगों ने कर लेना है। अब वज़न की अगर बात कर लें तो सबसे पहले मीठा सोडा जो है, जो सोडा बाई कार्ब है, ये हमें चाहिए होगा 100 ग्राम। उसके बाद बादियान मतलब सौंफ जो है ये हमें चाहिए होंगे 30 ग्राम, अनीसू हमें 30 ग्राम चाहिए होगा, तबाशीर हमें 30 ग्राम चाहिए होगी, फिलफिल स्याह जो है ये हमें 30 ग्राम चाहिए होगी, नौशादर ठीकरी 30 ग्राम चाहिए होगी, अजवाइन 30 ग्राम चाहिए होगी, नमक स्याह 30 ग्राम चाहिए होगा, ज़ीरा सफ़ेद 30 ग्राम चाहिए होगा, पुदीना जो है 30 ग्राम चाहिए होगा, इलायची सब्ज़ जो है ये हमें 20 ग्राम चाहिए होगी। तो ये सब चीज़ें लिखी मिल गई हैं, नोट कर लेनी है। इन तमाम चीज़ों का आपने पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ़ बना लेना है, तो आपकी फक्की जो है वो घर में तैयार हो जाएगी। बहुत बेहतरीन और मुजर्रब तरीन नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब बात कर लें अगर इसके तरीका इस्तेमाल की। अब दो तरीका इस्तेमाल होते हैं। एक होता है कि बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करना, अगर कोई तकलीफ़ का बाइस बन रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या अफारा हो गया बहुत ज़्यादा, घर में किसी को तकलीफ़ हो गई है, तो बवक्त ज़रूरत जो बालिग अफराद हैं, मतलब कि 15 साल से ऊपर के जो मतलब औरत है, मर्द है, कोई भी है, बवक्त ज़रूरत आप 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। और अगर पेट में दर्द है, गैस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए, फिर जादू देखिए, 5 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और अगर आप लोगों के साथ ये मसला रहता है, मतलब हर टाइम का वज़न महसूस होता है, एक टाइम खाना खा लिया, दूसरे टाइम भूख नहीं लग रही, भूख की कमी है, और फिर आपने ये करना है कि आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम हर खाने के बाद आप आधा चम्मच इस्तेमाल करेंगे इसका। और जब आप इस्तेमाल करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि भूख कितनी बेहतर हो गई है, पेट का वज़न ख़त्म हो जाएगा। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो भी अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएगी। तो बहुत खैर मुजर्रब नुस्खा था जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसको लोगों की तरफ बांट दीजिए, शेयर कर दीजिए लोगों में, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का जो है फ़ायदा हो जाए, जो भी इस मर्ज़ से गुज़र रहे हैं। और आजकल जैसा हम खा पी रहे हैं, इस तरह के मर्ज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर मैदा के जो अमराज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और लाइक कर दें, शेयर आपको कह दिया ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।